हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आपका स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैथ भाई संजय बेनीवाल। मैं संजय बेनीवाल आज कक्षा 10 के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर हूँ त्रिकोणमिति के लिए। हमने त्रिकोणमिति के पिछले वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज के कुछ लगभग क्वेश्चन कर लिए थे। शायद एक क्वेश्चन रह गया था, उसी क्वेश्चन को हम आगे करेंगे और उसके साथ ही नेक्स्ट पार्ट के बारे में भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके लिए जो एक सारणी बनती है त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए, एक टेबल बनती है, उनके जो मान होता है कोणों के आधार पर, वो भी एक टेबल बनाना क्या करेंगे, सीखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन यही था भी त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू क्या है कि समकोण है। अपने को क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर। इस प्रकार से क्या दे दिया है, त्रिभुज दे दिया पी क्यू आर। अपने पास ये एक त्रिभुज दे दिया और उस त्रिभुज में बोला गया है कि क्यू उसका क्या है, समकोण है। क्यू क्या है, समकोण है। और कंडीशन दे रखी है पी क्यू प्लस में क्यू आर बराबर 25 है। पी क्यू प्लस में पी आर प्लस में पी क्यू आर बराबर क्या दे रखा है, 25 सेमी। बराबर में क्या दे रखा है, 25 सेमी। और एक भुजा क्या दे रखी है, पी क्यू बराबर 5 सेमी। यानी इस भुजा का मान क्या दे रखा है, 5 सेमी दे रखा है। तो हमें बताना है भी साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करें। मतलब हमें मान किसके ज्ञात करना है, साइन पी, कोस पी और टेन पी के हमें क्या करने हैं, मान ज्ञात करने। अपने तीन त्रिकोणमितीय अनुपात उनके मान क्या करने, ज्ञात करने। तो अब अपने को क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी। अगर मैं इस माना कि ये भुजा पी आर भुजा बराबर एक्स क्या होगी, एक्स होगी। अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो अगर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी, ये क्या बना समीकरण एक। समीकरण एक में पी आर का मान रखेंगे। समीकरण एक में पी आर का मान रखने पर एक्स प्लस में क्यू आर बराबर 25। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस का एक्स। तो क्यू आर की अपने पास वैल्यू क्या आ गई, 25 माइनस का एक्स। तो अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगाएंगे, एक पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से इससे चलना है। अपने पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। मान रख देंगे, मान रखेंगे तो पी आर का मान क्या था अभी अपने पास, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इधर 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे देखो भी आपको ये क्या लग रहा है कि ए माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी उसी फॉर्मूले के बेस पे लग रहा है। तो क्या करेंगे, इसको खोलेंगे तो चूंकि लगा के देखें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो बराबर में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यही आता है अपना, क्या आता है, यही आता है। तो अब इसी के बेस में आगे एक्स स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस 25 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 625, प्लस का एक्स स्क्वायर। और एक्स की वैल्यू अपने पास है ही नहीं, तो एक ए का मान 25 है और बी का मान क्या है, एक्स है। माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, तो टोटल कितना आ जाएगा अपना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 650 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 50x माइनस का क्या आ जाएगा 50x। अगर इन दोनों का मैं पक्षांतर इधर कर दूँ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का
50x बराबर में 650, यही होगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 50x बराबर में 650। अगर 50 का ट्रांसपोर्शन करेंगे तो ये क्या चला जाएगा भाग में, 650 बटे 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो मतलब x की वैल्यू आ गई, तो पी आर भुजा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 13 सेमी। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में मान रख लीजिए आप, समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर पी आर का मान रखेंगे तो 13 प्लस में क्यू आर बराबर में 25, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस का 13, तो क्यू आर बराबर कितना बच जाएगा अपने पास 12 सेमी। अपने पास ये तीनों भुजाओं का मान आ गया। तो हमें क्या बोल रहा है कि साइन पी मतलब कोण पी दे रखा है, तो जो कोण दे रखा है कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है लंब होती है, जो कोण दे रखा है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। तो साइन पी इक्वल टू क्या होगा बी क्यू आर बटे पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 12, पी आर की वैल्यू कितनी है 13, तो साइन पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 बटे 13। इसी प्रकार कोस पी, तो जो कोण दे रखा है तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा तो क्या हो जाती है लंब हो जाती है, तो आधार ये हो जाएगा। तो साइन पी बराबर क्या होगा पी क्यू बटे पी आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, पी आर की वैल्यू कितनी है 13। टेन पी बराबर क्या होता है अभी लंब बटे आधार, लंब क्या है अभी अपना, लंब अपना है क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर बटे पी आर नहीं सॉरी पी क्यू, क्या होगा पी क्यू। तो 12 बटे 5, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 10 पी की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार अपना क्या हो जाएगा अभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो क्वेश्चन दे रखा था हमें, वो क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करें हम इसके बाद में जो अपनी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए जो सारणी बनती है, क्या बनती है अभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए क्या बनती है सारणी बनती है, उस सारणी के बारे में क्या करेंगे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। जो सारणी है तो सारणी के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो जो किसी भी स्टूडेंट को अगर टेबल ना बनानी आती हो तो वो टेबल बनाना भी क्या होगा बिल्कुल आसान होगा, क्या होगा भी बिल्कुल आसान होगा। अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं इसको प्ले करता हूँ। चंद सेकंडों में क्या हो जाएगी सारणी आपको क्या हो जाएगी याद हो जाएगी। तो अब अपने को क्या बनानी है त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए सारणी बनानी है। तो जो सारणी है तो हमारे पास कोण दिए होते हैं कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब ये हमारे पास क्या दिए हैं कोण 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये कोण दिए क्या दिए अभी कोण। चलो मान लो इसको थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं थीटा। यानी थीटा बराबर किस प्रकार ये अपने को क्या देती है एक वैल्यू देती है, ये अपने को क्या दे देगी ये कोण दे देगी। अब जो अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो क्या होंगे भी अपने छह त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला क्या होता है साइन थीटा, दूसरा क्या होता है कोस थीटा, दूसरा क्या है कोस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है अपना कोट थीटा, पांचवा है सेक थीटा और लास्ट क्या है अपना कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये क्या हो जाएगी अपनी एक है त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए क्या बन जाएगी जो टेबल बन जाएगी। मतलब अपने को कितने कोणों का मान ज्ञात करना है 5 कोणों का मान ज्ञात करना है। तो जो कोणों का मान ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि इनके ऊपर मैं डिजिट लिख देता हूँ 0 से लेकर
0 1 2 3 4, सबके नीचे में 4 4 का कह देगा अभी भाग। प्रत्येक के नीचे किसका भाग दे दिया जाएगा 4 4 का, और सबके ऊपर किसका चिन्ह लग जाएगा वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। किसका लग जाएगा वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा, अंडरूट का। किसका लगेगा अंडरूट, अंडरूट लगाएंगे। अब अंडरूट लगाने के बाद जब अगर हम 0 में 4 का भाग देते हैं तो ये मतलब क्या आता है अपना शून्य आता है। क्या आता है अभी शून्य आता है। 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा शून्य आएगा। अगर शून्य का वर्गमूल याद करें, किसका शून्य का वर्गमूल याद करें तो क्या आएगा शून्य आएगा। शून्य का वर्गमूल क्या होगा शून्य होगा। तो शून्य का वर्गमूल शून्य होगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब बात करें 1/4 की, किसकी बात करें अभी 1/4, अंडरूट 1/4। 1/4 में दोनों का वर्गमूल अलग अलग कर दो तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 1/2। इसी प्रकार 2/2 अंडरूट 2/4 है तो ये कट के कितना आ रहा है 1/2, अंडरूट 1/2। तो अगर इनमें अंडरूट 1 अंडरूट 2 तो अंडरूट 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 और अंडरूट 2 का क्या रहेगा अंडरूट 2। साइन 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 1/√2। इसी प्रकार थर्ड की 3/4, दोनों का वर्गमूल अलग अलग कर दिया जाए तो अंडरूट 3 का अंडरूट 3 रह जाएगा और 4 का क्या आता है 2 आता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडरूट 3/4। अब लास्ट की 4 में 4 का भाग देते हैं, लास्ट में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है 1 आता है। 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है कि 1 आता है। तो जो कोस साइन थीटा की वैल्यू आई है तो कोस थीटा क्या होगा कि इसका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा। जैसे साइन 90 का मान 1 था, कोस 0 का मान कितना होगा 1। तो साइन 60 का मान अंडरूट 3/4 था तो कोस 30 का मान कितना हो जाएगा नहीं सॉरी अंडरूट 3/2 क्या होगा भाई अंडरूट 3/2। आगे 1/√2 का 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कोस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और आगे क्या हो जाएगा कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। अब टेन थीटा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। फॉर्मूला बनता है टेन थीटा बराबर क्या बनता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। जो साइन थीटा का मान है उसमें किसका भाग देना है अपने को कोस के मान का क्या देना है भाग देना है। अगर मैं 0 में 1 का भाग दूँ, किसका भाग दूँ 0 में 1 का भाग दूँ तो मान क्या आएगा 0। साइन 0 की टेन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी प्रकार 1/2 में रूट 3/2 का भाग देंगे दूसरी टेन 30 की वैल्यू निकालेंगे 1/2 भाग रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है बच क्या रहता है 1/√3। टेन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। ये सेम डिजिट है तो 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे वाले में अंडरूट 3/2 में भाग देना है किसका 1/2 का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अंडरूट 3/1 बचेगा तो अंडरूट 3 में 1 का भाग देना क्या आएगा अंडरूट 3 आ जाएगा। अब बात करें 1 में 0 का भाग दें तो मतलब 1 में किसका भाग देना 0। अगर किसी संख्या में शून्य का भाग दिया जाए तो उसका मान क्या आता है अनंत आता है। क्या आता है अनंत आता है। क्या आता है अनंत आता है। तो टेन था टेन थीटा का विपरीत क्या होता है 1/cos थीटा होता है। ये फॉर्मूला आता है टेन थीटा बराबर क्या आता है 1/cos थीटा आता है। क्या आता है cos थीटा, जो बिल्कुल क्या होगा टेन का विपरीत होगा। क्या होगा टेन का विपरीत होगा। तो टेन 90 की वैल्यू है वो कोट 90 की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार √3 1 √3 और क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। मतलब ये इसकी क्या बन जाएगी वैल्यू बन जाएगी। क्या बन जाएगी वैल्यू बन जाएगी। या सॉरी क्या होगा भाई अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई। अब बात करेंगे सेक थीटा की। किसकी बात करेंगे सेक थीटा की। सेक थीटा किसका विपरीत होता है
कोस थीटा का विपरीत होता है। क्या होता है कि कोस थीटा का विपरीत होता है। जो आपने फॉर्मूला देखा था कोस सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है बटे कोस थीटा। क्या होता है भी ये बटे कोस थीटा। तो अब हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहली बार क्या देखेंगे, एक बटे एक मतलब एक में कोस थीटा वाले मान का भाग देंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। अब दूसरे की बात करें अंडरूट 3 बटे 2 की, एक में अंडरूट 3 बटे 2 का भाग देंगे तो क्या होगा, तो 2 बटे अंडरूट 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 बटे अंडरूट 3 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगी भी 2 बटे अंडरूट 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 2 बटे अंडरूट 3। अगर यही बात देखें आगे वाली, एक बटे अंडरूट 2, एक में एक बटे अंडरूट 2 का भाग देंगे, अंडरूट 2 ऊपर चला जाएगा तो मतलब अंडरूट 2 बटे 1 क्या रह जाएगा, अंडरूट 2। तो सेक 45 की वैल्यू कितनी आती है, अंडरूट 2। इसी प्रकार सेक 60 की वैल्यू देखें, एक में एक बटे 2 का भाग दें, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बटे 1 मतलब कितना बचेगा, 2। तो सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार एक में किसका भाग देना है, 0 का, सेक 90 की। तो एक में किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो मान क्या आता है, अनंत मतलब अपरिभाषित। क्या होगा भी, अपरिभाषित। अपरिभाषित। और कोसेक की बात करें, कोसेक किसका विपरीत होता है, साइन का। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ए बटे साइन थीटा होता है। या फिर क्या होता है, जो सेक का मान होता है वो विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, जहाँ से एंड हुआ है वहीं से स्टार्ट में किसका हो जाता है, कोसेक का प्रारंभ हो जाता है। एक में 0 का भाग दें तो क्या आता है भी, अपरिभाषित। क्या आता है भी, अपरिभाषित मतलब अनंत। क्या आएगा, अनंत। और एक में 1 बटे 2 का भाग दें कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि जैसे हमने एक में 1 बटे 2 का भाग दिया था तो 2 का पक्षांतरण ऊपर हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, 2 बटे 1 रह जाता है। क्या होगा भी, 2 होगा। और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, अंडरूट 2 आ जाएगी, क्योंकि 1 बटे अंडरूट 2, तो अंडरूट 2 ऊपर चला जाता है, क्योंकि 2 के साथ 1 का गुना होता है तो क्या आ जाता है, अंडरूट 2 आ जाता है। और इसी प्रकार आगे वाले में देखें तो अंडरूट 2 बटे 3, यानी जैसे ये अपने सेक के लिए की थी वैसी की वैसी। और रही बात अंत की, तो अंत का मान क्या आ जाएगा, एक में 1 का भाग देंगे क्या आएगा, 1 आएगा। यानी इस प्रकार अपने क्या होगी, जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं उनको जो 90 डिग्री तक जो मान है अपने को याद रखना पड़ता है, वो आसानी से चुटकियों में क्या हो रहा है, ट्रिक की बेस में अपने को क्या हो रहा है, याद हो रहा है। तो अगर आप 1 या 2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी। अब बात करेंगे कि इससे आगे की एक्सरसाइज की, इससे आगे की एक्सरसाइज 8.2 जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर, क्या है भी, त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर है। तो 8.2 का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का क्या करना है, अपने को मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इन बिल्कुल आसानी से साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60। पहला क्वेश्चन देखते हैं 8.2 साइन 60 कोस 30, साइन 60 कोस 30 और साइन 30 कोस 60 प्लस में साइन 30 कोस 60। ये अपने को क्या दे रखी है अभी, एक्सरसाइज क्वेश्चन दे रहा है। जो त्रिकोणमितीय अनुपातों का भी मान क्या है, तो वो मान कि साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 इंटू कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 और कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो √3 का √3 के साथ गुना होगा कितना आ जाएगा, 3, 2 और 2 का गुना होगा कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1/2 का गुना 1 का गुना 1 के साथ होगा 1, और 2 का 2 के साथ गुना होगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अगर एलसीएम ले तो 4 आ जाएगा, जो क्योंकि हर समान हो तो बिना ऑप्शन क्या हो जाती है, सीधी जुड़ जाती है। तो मतलब 4/4
तो मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी अपने पहले क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है तो इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन की हो जाएगी। मतलब आप इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करके देखेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में क्या दिया जाएगा, भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा और साथ में व्हाट्सएप नंबर का क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा। आप उस पर क्या कर सकते हैं, मैसेज करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेझिझक होकर। जहाँ पर भी डाउट लग रहा है निसंदेह पूछेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे भी आगे और कौन सी एक्सरसाइज अपने को कंप्लीट करवानी है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हैं। तो आप अपने अध्ययन पर सुचारू रूप से ध्यान रखें और लगातार अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।